हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखें इस तरह से श्रृंगार करने वाले हैं। ये मैंने सभी नए विग्रह का किया हुआ है और इन लोगों को मैं यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस बनाने के लिए। आपको पता ही है कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है अमृति फैशन विला। तो वहाँ पे मैं आप लोग को कपड़े पहना के दिखाने के लिए करती हूँ। ये मैं इनकी पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को कंप्लेन रहती है कि प्लीज़ आप ऐसे कलर ना करें। तो देखिए, अगर आप नए विग्रह को पेंट करना चाहते हैं या श्रृंगार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुराने विग्रह हैं तो मैं तो ये नहीं कहूँगी कि उचित है उनके लिए, लेकिन बहुत से लोग करते हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, आपको जो ठीक लगे करें। मेरा काम है सिखाना। मैंने यहाँ पे ये देखें, ये क्ले ली हुई है। इसी से हम कान्हा जी का है जो आँख का श्रृंगार करेंगे। तो जो नए विग्रह आते हैं, मेरा काम है सेल करने वाला। आपको पता ही है कि मैं सेल भी करती हूँ। तो जो नए विग्रह आते हैं उसमें आँख लगी नहीं होती है। बहुत से विग्रह में आप जैसा चाहें आपको मिल जाएगा। तो मैंने कुछ ही पीसेस मंगवाए थे बिना आँख के, क्योंकि मुझे मेकओवर करना था। अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप बताएंगे तो मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगी। तो ये देखिए, ये मेरे वही सारे विग्रह हैं। इनकी आँख नहीं होती है जो लगी होती है। तो हम आँख बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने दोनों क्ले को इस तरह से करके देखें आपस में करेंगे। दो हमारे होते हैं, हमें इकट्ठा करना होता है इन्हें आपस में। तो देखिए, मैं इस तरह से कर रही हूँ। ये ऐसे करके मिला लेंगे आपस में और इसमें से छोटा छोटा पीस हम लेंगे और कान्हा जी का जो आँख होता है उसी में हमें फिल करना है। देखिए, मैंने दो बराबर हिस्से लिए हैं। देखिए, इनकी आँख नहीं लगी हुई है। तो इस तरह से हम इसी में गैप है जो गड्ढा होता है वहाँ पे फिल कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से। और अगर आपके पास आँख वाले विग्रह हैं तो अगर आप चाहें तो शॉप पे ले जाके आँख निकलवा भी सकते हैं। अगर नए विग्रह हैं तो मैं ये पुराने विग्रह की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। जिनकी आप पूजा सेवा कर रहे हैं उनके साथ तो आप छेड़छाड़ ना ही करें। अब देखिए, मैं भी ऐसे प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं आपको आपके ही तरीके से समझाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे ये हेयर पिन ली हुई है। इसी की हेल्प से देखिए मैं जो एक्स्ट्रा है वो निकाल रही हूँ, क्योंकि और किसी चीज़ की हेल्प से आप इसे अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर घर में हैं, अगर आपका भी प्रोफेशनल काम नहीं है तो आप ऐसे ही कोई भी चीज़ ले लें। ये मैंने नई ली हुई है। ये देखें, इस तरह से ये हमने दोनों साइड से इसे साफ कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे ये रेड कलर लिया है। ये कैमल का आता है, बहुत ही अच्छा होता है। इसे पेंट करेंगे आप तो आपका निकलेगा नहीं और बहुत आसानी से आप इसे कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें का पहले वाइट कलर लिया है और आँख अपनी पहले वाइट कलर से करूँगी। बेस होना हमारा ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरह से वाइट कलर से कर लूँगी। दोनों आँखों पे हमें करना है। बहुत ईज़ी होता है गाइज़। अगर आप श्रृंगार करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आप ये डायरेक्ट कान्हा जी की आँख पे भी कर सकते हैं। अगर रेडीमेड आँख लगी हुई है उनकी तो उस आँख के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो बीच में ब्लैक कलर होता है, जब आप वाइट कलर से पेंट करेंगे तो आपका ब्लैक जो है वो पूरा छिप जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए हल्का सा रेड अब वाइट में मिला के और बेबी पिंक कलर बनाया है। और नीचे की साइड से इस तरह से मैं बेबी पिंक कलर से यहाँ पे कर रही हूँ। नीचे नीचे की साइड से बहुत ही अच्छा सा इफेक्ट आता है। जब पूरी रेडी हो जाएंगे विग्रह तो आप देखिएगा, देख के एकदम रियल लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके सेंटर में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अपना बेबी पिंक लग रहा था तो मैंने हल्का सा और वाइट उसे किया है। बहुत ज़्यादा मुझे बेबी पिंक नहीं चाहिए थी कि एकदम हार्श लाइन हमें दिखे। बस हल्का हल्का सा हमें बेबी पिंक का जो है वो इफेक्ट चाहिए हुआ था। तो देखिए, हमने वहाँ यहाँ पे वो दे दिया है। इसे हम ऊपर से वाइट कर लेंगे। पूरा ऊपर की साइड हमें पूरा वाइट ही चाहिए। तो देखें, ये इस तरह से हमारा हो गया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे। इसी में मैंने हल्का सा येलो कलर मिलाया है, बहुत थोड़ा सा। तो देखिए, ये इस तरह से हमारा अब यहाँ पे येलो आएगा। बहुत हल्का सा मैंने इसी में मिला लिया था, वाइट और बेबी पिंक के साथ ही। आप चाहें तो सिर्फ वाइट के साथ भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मैं दोनों साइड से आँख जो है बना लूँगी। ये वीडियो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, बस मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और आप लोग की कमेंट भी बहुत टाइम से आ रही थी। तो अब जन्माष्टमी आएगी तो आप लोग के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। जो नए विग्रह लेके खुद से उनका श्रृंगार करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। और अगर कोई मुझसे विग्रह परचेज कर रहा है और उनको इस तरह का श्रृंगार चाहिए तो वो भी करवा सकता है। नंबर तो आई थिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। मुझे नंबर अच्छे से याद नहीं है, बताती हूँ तो अगर गलत होगा तो आप दूसरे को ही कॉल करने लगेंगे। और सेम कलर से देखिए मैंने ऊपर की साइड भी कर दिया है। ये थोड़ा सा डार्क पिंक करके उसे मैंने किया है ऊपर की साइड में। जो हमारी आई शेडो होती है वो मैंने बनाया है। और ये जो मैंने येलो किया था इसे मैंने थोड़ा सा और डार्क कर लिया। वीडियो में अच्छे से उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, बट हुआ बहुत ही खूबसूरत है। कलर जो है हमारे सारे बहुत ही अच्छे अच्छे से ब्राइट ब्राइट से हैं। जो भी मैंने किया है वो बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। और देखिए, मैंने ब्लैक कलर से इस तरह से कर दिया है। अब देखिए, मेरी आँख बनना शुरू हो गई है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप बस कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, कर लूँगी मैं। ये देखें, इस तरह से हम करेंगे। ये देखें, मैंने दोनों साइड से कर दिया है। अब आईब्रो भी बना लेंगे।
ये इस तरह से आप देखिए, इतने से ही कान्हा जी एकदम लग रहा है कि अभी बोल देंगे। अभी तो हमने पूरा नहीं श्रृंगार किया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में मैं हल्का हल्का सा वाइट दे रही हूँ, जिससे और भी देखने में हमारा एकदम रियल लगे। और यहाँ पे तो एक डॉट देनी हमारी बनती ही है ब्लैक के बीच में। अब देखें, लग रहा है कि कान्हा जी देख रहे हैं। और ये हम मेरे आई थिंक 3 या 4 नंबर के कान्हा हैं। अब ऊपर वाला हिस्सा मैं इस तरह से रेड कर रही हूँ, क्योंकि रेड और बेबी पिंक का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है साथ में। तो देखिए, ये इस तरह से आएंगे। अब मैंने यहाँ पे वाइट कलर लिया है और वाइट कलर से ऐसे देखिए छोटी छोटी सी डॉट बना रही हूँ, और एकदम आईब्रो के ऊपर, एकदम जस्ट ऊपर ही, क्योंकि विग्रह हमारे छोटे होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है वहाँ पे, इसलिए हम एकदम आईब्रो के ऊपर इस तरह से डॉट देंगे। और देखिए, मैं एकदम इक्वल, एक बराबर दे रही हूँ, देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। तो जो एक्स्ट्रा पेंट होता है वो हम अपने ब्रश से निकाल देते हैं और थोड़े से पेंट से ही काम करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बीच में मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है और एकदम सेंटर में एक बड़ा डॉट बनाया है, उसमें इस तरह से अब देखिए कलर फिल करूँगी, ये ऐसे करके। ये देखिए, चंदन वगैरह जो है आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, आपको जैसे भी पसंद हो। और उसके बाद देखिए, मैं अब इस तरह से कान्हा जी का जो लड्डू है वो कलर कर रही हूँ। ये मैंने कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर लिया है और ग्रीन कलर से बीच में एक डॉट दे दूँगी। यहाँ पे आप रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो। अब मैंने यहाँ पे देखें ये वाइट कलर लिया है, वाइट कलर से कान कर रही हूँ, और इसी के बीच में हम हल्का सा ये येलोइश कलर लेके और कर देंगे, तो बड़ा ही अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है। ये देखें कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से मैंने कर दिया। अब यही डार्क येलो ऑरेंज आप बोल सकते हैं वाला कलर है जो हम अपने लड्डू के नीचे से कर लेंगे, क्योंकि नीचे से ऐसे रहेगा तो देख के अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है कि अचानक से पेंट किया हुआ है। अब नेक के लिए अगर देखेंगे आप, तो मैंने रेड कलर का पेंट यूज़ किया है, इस तरह से करूँगी। और यहाँ पे हम अपनी डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सा मैंने पेंट किया हुआ है। आप स्टार्टिंग में देखेंगे मैंने कई सारे दिखाया है कान्हा जी लोग को, आप किसी का भी डिज़ाइन कॉपी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखें, इस तरह से करना है, कोई दिक्कत नहीं होती है गाइज, बहुत ईजी होता है। अगर आपसे थोड़ा सा गलत भी होता है तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत करके। और ये देखें, हम हाथ पे इस तरह से ऐसे करेंगे, ये ऐसे करके हमें पेंट करना है। ये देखिए, और अगर आपने मेरा दूसरा वाला चैनल चेक नहीं किया है तो अमृति फैशन विला के नाम से आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट बोल के सर्च कर सकते हैं अमृति फैशन विला। ये देखें, इस तरह से मैं डॉट डॉट कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में गाइज। ये देखिए, मैं इस तरह से ऐसे कर्ल निकाल ली हूँ, आगे वाली जो हमारी कर्ली हेयर आते हैं वो वाले कर्ल हैं। और इस तरह से हम करके यहाँ पे इनका बाल भी जो है वो पेंट कर देंगे। ये मैंने पेंट कर दिया। अब देखें, इसके बीच बीच में मैं येलो कलर से इस तरह से डॉट दे रही हूँ। ये देखें, ये ऐसे करके मैंने पूरी डॉट दे दी है और यहाँ पे छोटा छोटा सा सर्कल बना रही हूँ, ये ऐसे करके। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कान्हा जी के हार वगैरह की। और ये देखिए, हाथ में हम बांधते हैं जो, उस पर भी मैंने कर दिया है थोड़ा श्रृंगार। गर्मियों में कुछ लोग कान्हा जी को सिर्फ लंगोट पहना के बिना कपड़ों के इस तरह से भी रखते हैं, तो जो लोग इस तरह से रखते हैं वो लोग तो श्रृंगार करें तो बहुत अच्छा है। बट मैं कभी भी अपने कान्हा जी को ऐसे नहीं रखती हूँ कि कपड़े ही नहीं पहनाए हैं, मैं ज़रूर हमेशा कुछ ना कुछ उन्हें पहना के रखती हूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर लिया और इस तरह से ब्लू कलर से कर रही हूँ, ये ऐसे करके। और हम यहाँ पे बाजू पे भी ऐसे ब्लू कलर से बना लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसे डिज़ाइन बनाइए जैसा भी पसंद हो। ये देखें, ये इस तरह से। और ये वाला जो मैंने एकदम सिंपल था वो आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, अभी ब्लू कलर हमारा है ही, तभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो ये हमारा स्काई ब्लू हो जा रहा है येलो से मिलके, हमारा ब्लू कलर भी सूखा नहीं है। और बीच बीच में देखें, इस तरह से ऐसे वाइट कलर से कर दे रही हूँ, ये ऐसे करके। तो पूरा हमारा ये काफ़ी अच्छा सा हार का लुक आ रहा है। और नीचे से भी मैं अभी वाइट कलर से कर रही हूँ, तो काफ़ी हमारा बड़ा सा हार बनेगा एकदम फैला हुआ, बहुत ही खूबसूरत लगता है गाइज। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम इसके बीच बीच में भी करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं स्लीव पे भी वाइट कलर से कर रही हूँ, क्योंकि बार बार ब्रश हमें अपना धुलना पड़ता है। ये देखें, अब मैं यहाँ पे जो कान्हा जी के लिप्स हैं वो भी कर लूँगी, मैं रेड कलर से कर रही हूँ, ये इस तरह से। और यहाँ पे इसके बीच बीच में हम एक एक डॉट दे देंगे, आप चाहे तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, वैसे भी सुंदर लग रहा था। तो आप देख सकते हैं ये मैंने 3 नंबर का किया है। ये जो मैंने अभी वीडियो में आपको बताया है, ये 3 नंबर के कान्हा का श्रृंगार हुआ है।
और इसके पीछे जो है 3 नंबर के पीछे 4 नंबर के कान्हा बैठे हैं और उनके बाजू में ये मैं जो टच करी हूँ ये 5 नंबर के हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।